जी, मेरा नाम विनोद कुमार मिश्र हुआ और मैं हिंदी साहित्य भारती का अंतर्राष्ट्रीय संगठन महासचिव और इस प्रथम उपवेशन में आना हुआ। वर्तमान में मैं त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय अगरतला में हूँ, हिंदी का अध्यापक। इसके पहले विश्व हिंदी सचिवालय का महासचिव रहा लंबे समय तक। और जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्था का जन्म संक्रमण काल में हुआ और संक्रमण काल में जिसका भी जन्म होता है और वो कुछ अलौकिक ही होता है। अगर कृष्ण जेल के भीतर पैदा होते हैं तो दुनिया भर का अलौकिक काम करते हैं। ऋषि परंपरा में कुंभज ऋषि घड़े से पैदा होते हैं तो समुद्र पी जाते हैं। तो भारत अद्भुत देश है और हिंदी साहित्य का भारती का जो विस्तार है विगत 2-3 वर्षों के भीतर ही लगभग 35 देशों में, माने विश्व का कोई भी कोना बचा नहीं जहाँ हमारे लोग ना हो, काम करने वाले लोग। और मैंने देखा भारत के बाहर लगभग 20-25 देशों की यात्राएं मैंने की प्रवास के दौरान, तो मुझे लगा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत को, भारत से बाहर जो भारतवंशी हैं उनको जोड़ के रखने का काम करने ये हिंदी ही कर सकती है या भारतीय भाषाएं कर सकती हैं। कार्यक्रम क्यों जरूरी है? ऐसे कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी हैं कि इसका जो ध्येय वाक्य आपने देखा होगा कि सारा संसार मनुष्य बन जाए। सबसे बड़ा संकट मनुष्यता का ही है। अभी आपने देखा बुद्ध के बहुत बड़े उपासक मंच पर थे प्रथम सत्र में। हमने दुनिया को बुद्ध दिया, दुनिया ने क्या दिया? सिर्फ युद्ध की विभीषिका दिया। तो जब युद्ध की विभीषिका में पूरी दुनिया बैठी हुई हो, ऐसे समय भारत अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म या जो कुछ भारत के पास है, जो इसकी ज्ञान परंपरा है, इसके जरिए हम पूरी दुनिया को, जो हम कहते हैं ना कि विश्व एक नीड़ बन जाए, तो उस या जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उसको लाने में ये एक महत्वपूर्ण काम इस संस्था के द्वारा हम कर सकते हैं। सर, नए साहित्यकार के लिए आपका क्या संदेश है? अब जैसा मैंने कहा कि ये धरती ही साहित्यकारों की धरती है, रचनाकारों की धरती है और सृजन की भूमि है। और ये अद्भुत भूमि है जहाँ कलम और तलवार दोनों सक्रिय रहे हों। तो और मैंने जो देखा, बड़ी संख्या में नए रचनाकार हैं और नए रचनाकार, क्योंकि जब पुराने पत्ते टूटेंगे तभी नई कोपलें निकलेंगी। ये दद्दा की भूमि है। ढेर सारे साहित्यकार दिए इस भूमि ने। अब नई उर्वरा शक्ति इसकी बरकरार है और जो नई कोपलें निकल रही हैं उससे अनंत संभावनाएं हैं। और क्योंकि हम लोग संभावनाओं में ही विश्वास करने वाले लोग हैं और आशावादी हैं और भारत भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करेगा, तो उसमें यहाँ की धरती का जो सृजन है, और सृजन का बीज कभी जाया नहीं होता, आप जानते हैं, बेकार नहीं जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सृजन का जो बीज है धरती में पड़ जाता है, कभी न कभी अंकुरित होगा ही, बीज का नाश नहीं होता। साहित्य का भी नाश नहीं होता। साहित्य समाज को निर्मित करता है, समाज को अपनी दृष्टि देता है। तो अगर साहित्य रहेगा तो समाज रहेगा और सृजन धर्मिता बनी रहेगी तो पूरी दुनिया को हम नया संदेश दे पाएंगे। विधान भक्ति चैनल से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।